नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट के यूएस स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मुझे ऐसे देख के आप हैरान हो गए होंगे ना। एक तो मास्क लगाया है, वो भी आंखों पे। जी हाँ, कुछ खास बात ही ऐसी है और आज का एपिसोड कुछ खास है। ये क्यों? तो आज मेरी खुद की एग्ज़ाम है। मेरी वाइफ ने यानी मिसेस निशूज कास्ट ने एक पज़ल मेरे सामने रखा। वो कौन सा, मैं पट्टी उतार के आपको बताता हूँ। नमस्कार। हुआ यूँ कि पिछले एपिसोड में राय विस्की के एक एपिसोड में मैंने जैक डैनियल के राय विस्की के एपिसोड में मैंने जब बताया था कि आप सिंगल माल्ट साथ में ले लीजिए ग्लास में और एक ग्लास में राय विस्की लीजिए और उसको आप नोजिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये फ़र्क महसूस होगा। करेक्ट? ऐसे बताया था ना। तो यही बात मेरे सामने वाइफ ने कही कि ये तुम एक्चुअल में करके दिखाओ, दोनों में से डिफरेंस आप पहचान के दिखाओ। मैं बोला चलो तैयार हूँ मैं। तब मैडम ने ऐसे 2 ग्लास भरे और यहाँ पे रखे हुए हैं और मुझे लाके यहाँ बिठा दिया पट्टी बांध के। अब मैं मेरा चश्मा यहाँ पे रखा हुआ वो पहन रहा हूँ। अब मुझे एक करना है, एक तो राय विस्की है उसको पहचानना है, जैक डैनियल राय, और दूसरी एक अलग टाइप की विस्की है, दैट टू स्कॉच विस्की। जी हाँ, पहले मैं उस विस्की के बारे में बताता हूँ क्योंकि वो विस्की इतनी खूबसूरत है कि मुझसे रहा नहीं गया। और यहाँ के एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की वो, क्योंकि अपने यहाँ बहुत कम मिलती है, कम दिखती है। यहाँ पे उन्हें दिखाई दी। मैंने भी ढूंढा था इस विस्की को, लेकिन यहाँ टोटल वाइन में भी मुझे ये अवेलेबल नहीं थी उस दिन। लेकिन हमारे उन दोस्त को जब मिली तब उन्होंने मुझे ये रिव्यू के लिए ला के दी और मैंने जो सोच लिया कि ये टाइप का एक रिव्यू होना ही चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड टेस्टिंग एंड नोजिंग। तो चलो आपको पहले बताता हूँ वो विस्की कौन सी है। जैक डैनियल राय के बारे में तो आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। ये विस्की है, जी हाँ, जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल। ये ग्रीन लेबल जो विस्की है ना, इसकी कुछ खास बात है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जॉनी वॉकर के सभी जो विस्कीज़ की रेंज है उसमें सबसे हटके विस्की है तो ये। अगर मुझसे कहा जाए जॉनी वॉकर की कौन सी विस्की आपको ज़्यादा पसंद है तो मैं वो गोल्ड लेबल और ब्लू लेबल से इसको पहले प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? तो इसका रीज़न है ये एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। जी हाँ, ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की यानी क्या, स्कॉच विस्की है, लेकिन स्कॉच विस्की में जो ब्लेंड रहता है और मॉल्ट विस्की में क्या ब्लेंड रहता है वो मैंने मेरे कुछ पिछले विस्की के एपिसोड्स में मैंने बताया है। तो ब्लेंडेड मॉल्ट यानी इसमें जितनी भी विस्कीज़ है वो ऑल सिंगल मॉल्ट विस्की बट ब्लेंडेड। इसके लिए इसको सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं कहा जाएगा, इसको ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की कहा जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या खास है। इस विस्की में जो खास बात है वो देखिए, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है ये विस्की में 4 अलग अलग डिस्टिलरीज से विस्कीज ला के उसको ब्लेंड किया है और इसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छे नोट्स आ गए हैं। अब वो 4 डिस्टिलरीज कौन सी है? पहली है तालिस्कर, सेकंड है लिंकवुड। लिंकवुड विस्की जो है वो भी उतनी ही फेमस है। स्पेसाइड है विस्की और उसका फ्रेशनेस और वाइब्रेंट कलर के लिए वो फेमस है। थर्ड है कैगनमोर। कैगनमोर जो विस्की है वो डिस्टिलरी की जो विस्कीज़ है वो है दैट ब्रिंग्स फ्रेगनेंस एंड मॉल्टीनेस, तो वो एक इसमें आने वाला है अरोमा। एंड फोर्थ वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिस्टिलरी, दैट इज़ कोलिला और कोलाइला, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं। कोलिला इज़ फेमस फॉर, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम आइला रीजन, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मोकी एंड पीटेड रहती है। जो डबल ब्लैक या तो ब्लैक लेबल विस्की है जॉनी वॉकर की, उसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी
ऐड होती है वो ये कोलिला या तो कोलायला, ये डिस्टिलरी की विस्कीज से होती है। तो ऐसे 4 डिस्टिलरीज़ की अलग अलग विस्कीज़ को ब्लेंड करके एक विस्की बनाई है, और वो भी ये ग्रीन लेबल। ये ग्रीन लेबल की और एक ख़ास बात है, ये ग्रीन लेबल जो विस्की है इसे लॉन्च किया था 1997 में, और जब इसको लॉन्च किया था तब इस विस्की का नाम था प्योर माल्ट विस्की, जॉनी वॉकर प्योर माल्ट। और प्योर माल्ट का नाम उन्होंने चेंज करके बाद में ग्रीन लेबल रखा, क्योंकि जॉनी वॉकर की भी जितने भी विस्कीज़ हमें पता है वो सब कलर रेंज से रिलेटेड है। यानी ब्लू लेबल देखिए, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, प्लैटिनम, गोल्ड, तो ये सब कलर रेंज की वजह से इस प्योर माल्ट विस्की को नाम दे दिया ग्रीन लेबल। हाँ, और एक ख़ास बात कि इसमें सिर्फ मॉल्टेड विस्कीज़ है, इसमें अलग ग्रेन विस्की ऐड नहीं की है। दैट इज़ वाई इसका नाम था प्योर माल्ट विस्की। लेकिन बाद में उन्होंने ये कलर रेंज के हिसाब से उसको ग्रीन लेबल नाम दे दिया। कुछ कारणवश इस विस्की को 2012 में जॉनी वॉकर ने डिसकंटिन्यू किया था, लेकिन तब तक ये विस्की ने ना ट्रिपल गोल्ड मेडल्स जीते हुए थे विस्की कंपटीशन में। इतनी सुंदर विस्की थी। लेकिन जब ये 2016 में रीलॉन्च हुई, यानी उसको रीलॉन्च करना पड़ा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी, तो इसको रीलॉन्च करने के बाद भी इस विस्की ने गोल्ड मेडल जीतना छोड़ा नहीं। ये अभी भी गोल्ड मेडल विनर विस्की है, ये इसकी ख़ास बात है। और मेरे लिए एक खुशी की बात है कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आमने सामने राय विस्की और स्कॉच विस्की का कंपटीशन किया जाए, कंपटीशन यानी नोजिंग टेस्टिंग किया जाए। तो वो अपने सामने हमारे एक फ्रेंड की वजह से ये अवेलेबल हो गई, तो चलो करते इसका ब्लाइंड नोजिंग एंड टेस्टिंग। इन दोनों विस्कीज़ में मुझे पता नहीं है कहाँ पे कौन सी विस्की है, राइट। मैडम यहाँ आई, उन्होंने बॉटल ओपन की, उन्होंने ये भर दी। मैं आपको बता देता हूँ, ये बॉटल की खास बात भी कुछ है। एज यूजुअल स्क्वायर बॉटल, एंड दिस इज़ 15 ईयर ओल्ड बॉटल विस्की है। इसकी एज स्टेटमेंट इन्होंने दी है 15 ईयर ओल्ड, यानी इस विस्की के अंदर जितनी भी विस्कीज़ है वो सब कम से कम 15 साल, यंगेस्ट विस्की इज़ 15 ईयर ओल्ड, और उसके ऊपर ही ब्लेंडिंग किया हुआ है। एंड व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस विस्की इज़ 750 ml की बॉटल है, 43% अल्कोहल कंटेंट, दैट मीन्स 86 प्रूफ है। एंड जॉनी वॉकर के बारे में और तो क्या कहना है, देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं क्या हमें इसमें से अरोमाज मिलते हैं, और ये दोनों विस्की में से कौन सी क्या है ये हमें पता नहीं है। लेट अस स्टार्ट द नोजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द विस्की। तो पहले इसके कलर पे जाते हैं। यस, आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? मुझे तो तुरंत महसूस हो गया कलर। यस, ड्रिपिंग इज ऑल्सो एज यूजुअल। ये देखते हैं। क्या बात है। मुझे तो पता चल गया कौन सी ग्रीन लेबल है और कौन सी राय विस्की है, क्योंकि पिछले ही वीक में मैंने राय विस्की का नोजिंग टेस्टिंग किया था। तो इसको टेस्ट करके हम बताएंगे कि क्या नोट्स आते हैं। पहले अरोमा से पता चल रहा है कि ये ग्रीन लेबल है, जिसमें मुझे देखना पड़ेगा वापस। यस, ये पक्का राय विस्की है। इसमें थोड़े से स्पाइसी नोट्स मुझे मिल रहे हैं, राय का
अरोमा आ रहा है। यस, इसमें ये ग्रीन लेबल है, इसमें मुझे थोड़े से फ्लोरल नोट्स मिल रहे हैं, सिनेमन स्पाइसेस में। मॉल्ट है, हल्का एंड में एकदम, यानी जब गले से मैं छोड़ता हूँ तब हल्का एकदम लिटिल हल्का स्मोक आ रहा है। थोड़े से फ्रूटी नोट्स में एप्पल मिल रहा है और कलर इसका वाइब्रेंट गोल्ड है और इसका वर्निश गोल्ड या तो एम्बर गोल्ड हम लोग कहते हैं, कॉपर गोल्ड, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था वो। तो पहले मैं ग्रीन लेबल को टेस्ट करूँगा और कुछ नोट्स फाइंड आउट करता हूँ। चीयर्स फ्रेंड्स। Wow. Yes, really I'll tell you, जॉनी वॉकर के इस विस्की को सही में बहुत ब्यूटीफुल बनाया है जॉनी वॉकर ने। इस विस्की में एप्पल टाइप नोट्स आ गए, बाद में हल्का सा स्पाइसी, हल्का स्पाइसी, ज़्यादा नहीं, लेकिन एट द एंड यानी निगल जाने के बाद एक स्मोक का हिंट अंदर रह जाता है गले में। स्मोकी विस्कीज का एक हल्का सा पंच दिखे जाती है टेस्ट। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सुंदर ये विस्की है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, इस विस्की में तालिस्कर और कोलायला, ये तो कोलिला, इन डिस्टिलरीज के विस्की का इम्पैक्ट बहुत ही कम है, यानी हल्का सा है। लेकिन कैगनमोर एंड लिंकवुड, इन दो डिस्टिलरीज के विस्की का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ही सुंदर विस्की है। आपको अगर मिलती है तो जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल ज़रूर ट्राई कीजिए, विच इज़ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। यानी दोज हु आर लविंग पीपल ऑफ मंकी शोल्डर जो विस्की है वो इसी पैटर्न की है, इसी टाइप की विस्की है। और मुझे इक्विवेलेंट लगी थोड़ी सी, ये एक स्टेप में इसको थोड़ा सा ऊपर दूंगा। मंकी शोल्डर भी मैंने टेस्ट की है, लेकिन दिस इज़ वेरी नाइसली ब्लेंडेड विस्की। ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज़ में कॉपर डॉग करके एक है, वो विस्की भी बहुत अच्छी है। वो स्पेस साइड विस्की है जिसमें 40% ABV है। और एक विस्की है मॉसबर्न जो 46% ABV से बनती है, और वो भी सेम टाइप की विस्की है। और दूसरी एक विस्की है कैम्बलटाउन, तो वो विस्की भी 46% ABV वाली है। तो अगर आपको इन विस्की में से कुछ मिलती है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी विस्की, विच इज़ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। अब मैं इसके साथ इसको भी एक सिप करके नोट्स क्या मिलते हैं वो देख लूँगा। चीयर्स। राय विस्की, जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था वही टाइप के नोट्स है। ओक वुड, कैरेमलाइज्ड लिटिल बिट, और राय का पंच और इसका मॉल्ट का अरोमा, दोनों में काफ़ी अंतर है। इसीलिए ये टाइप की विस्कीज़ ज़्यादातर कॉकटेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये नेट पी जाती है, इसके लिए ये फ़र्क है। तो दोस्तों, अब हम ये सरप्राइज़ यानी जो सीक्रेट है वो ओपन करते हैं कि ये मैंने सही पहचाना या नहीं। देखते हैं इसके नीचे क्या रखा है। जी हाँ, जैक डैनियल राय, करेक्ट। और इसके नीचे ऑब्वियसली ग्रीन लेबल। इसके अरोमा से और
इसके फ्लेवर से ही पता चल गया था और कलर से, मेन कलर से ही मुझे पता चल गया था। तो मुझे बताइए दोस्तों कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, ये ब्लाइंड टेस्टिंग। आपको अगर कुछ विस्कीज़ का ब्लाइंड टेस्टिंग करवाना है तो आप वैसे कमेंट में बताइए कि ये दोनों विस्कीज़ का नोजिंग टेस्टिंग करके, ब्लाइंड नोजिंग टेस्टिंग करके बताइए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपके इस परीक्षा पे खरा उतरूँ। इस विस्की की यूएस में जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये गिफ्ट आई है तो मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, बट मैंने फाइंड आउट किया तो $70 तक इसकी कॉस्ट है। $60-70 के बीच में मिलती है। अलग अलग शॉप्स में अलग अलग ये है रेट्स। अपने यहाँ मुझे पता नहीं है कि अब क्या रेट्स है। मैं अगले वीक में इंडिया आ रहा हूँ तो वहाँ आके इसको मैं फिर से एक बार देखूँगा कि अपने यहाँ क्या रेट्स हैं। और निशु स्कास को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए निशु स्कास को सब्सक्राइब करें। कितनी भी अच्छी विस्की हो और कैसी भी नोजिंग टेस्टिंग हो, निशु स्कास हमेशा एक बात हमेशा दोहराता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड चीयर्स टू निशु स्कास।